आपके पास मेरी परेशानी का हल है? मेरे पास आपकी फजूल बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, प्लीज जाइए यहाँ से। आखिर तुम चाहते क्या हो? आप प्लीज मुझे रास्ता। किस हद तक जाओगे ताकि हम अपना कोई और इंतजाम कर लें? दरअसल ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे सजाद भाई ने तो कसम खा रखी है कि वो अपनी बेटी के मामलात में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। उनकी इस तरह की खामोशियां देखकर कबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर सजाद भाई क्यों उनसे बात नहीं कर रहे। बेटी वाले के इतने ही मजबूर हो जाते हैं कि जब उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो वो इसी तरह खामोश हो जाएंगे। हम बेटी वाले जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। कबीर ये सारी बात अपनी बहन से डिस्कस कर रहा होगा। कबीर को तो तब से गुस्सा आ चुका है जब से उसने सैफ की पहली मोहब्बत के बारे में बात सुनी है। पहले वो सैफ के लिए काफी कंफ्यूज था कि सैफ इस तरह का बिहेवियर क्यों करता रहता है, लेकिन अब जब उसके बारे में हकीकत पता चली कि वो तो शादी से पहले ही किसी और से मोहब्बत करता था और उससे प्यार करता था और आज भी उस लड़की को भुला नहीं पा रहा। यहाँ पर कबीर अब ये चाहता है कि अब सैफ की शादी किरण के साथ हो गई है तो अब उसे अपना माजी भुलाना चाहिए और जिस लड़की के लिए वो इतना परेशान और पागल रहता है अब वो लड़की उससे कभी भी शादी नहीं करेगी। सैफ बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और हमारी बेटी के साथ भी बहुत गलत कर रहा है। सैफ को चाहिए कि इज्जत के साथ हमारी बेटी के साथ खुश रहे और उसे वो सारी खुशियां दे जिसकी वो हकदार है। ये सोच तो फिलहाल कबीर की है लेकिन सैफ फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। सैफ की बस तो एक ही बात में जिद है कि उसे फरियाल से शादी करनी है और वो उसकी जिंदगी में आ जाए। बस किसी भी तरह किरण उसकी जिंदगी से निकल जाए फिर ही सैफ खुद को नॉर्मल करेगा, वरना जब तक किरण उसकी जिंदगी में रहेगी सैफ को फिर छोटी छोटी बातों पर इसी तरह गुस्सा आता रहेगा और वो इसी तरह अपना गुस्सा किरण पर उतारता रहेगा। लेकिन सैफ को मालूम नहीं कि उसकी इन हरकतों की वजह से उसकी माँ को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है और सैफ की हरकतों की वजह से उसकी माँ को कुछ हो भी सकता है। अगर सैफ की माँ को कुछ भी हुआ तो सैफ का बाप अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और फिर सैफ का बाप सैफ को धमकी देगा कि अब अगर तुमने अपने जहन में फरियाल का नाम भी सोचा तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा बाप क्या चीज़ है और क्या कुछ कर सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन दोस्तों उसके बाप के डराने के बाद भी सैफ डरने वाला बिल्कुल भी नहीं और वो आकर अपनी जिद पूरी करके ही रहेगा।